जो लोग इस देश में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रोज बात करते हैं, दिन में करते हैं, रात में करते हैं, बहुत करते हैं, आर्टिकल 19(1)(a) ही तो पढ़ते हैं। इसी कारण से, क्योंकि ये जो अधिकार दिए कॉन्स्टिट्यूशन में, ये निरंकुश थोड़ी दिए। इसके साथ ही साथ आर्टिकल का दूसरा हिस्सा 19(2) भी तो इसके साथ ही आता है। जैसे अहिंसा परमो धर्मः दिया, पर उसके साथ दूसरी लाइन भी दी। 19(2) क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का? वो कहता है, इसमें अंकुश लगाता है कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाता है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर। क्या कहता है, मैं कोट करना चाहूंगा, भारत के किसी नागरिक की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से देश की संप्रभुता, अखंडता, सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, सार्वजनिक व्यवस्था, गरिमा, नैतिकता को खतरा एवं न्यायालय की अवमानना, मानहानि या अपराध के लिए उकसावा नहीं होना चाहिए। तो जो मैं कॉमन सेंस से कह रहा था, उसको जरा टेक्निकल टर्म्स में आर्टिकल में लिखा हुआ है। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की 267वीं रिपोर्ट है, उसमें कहा गया कि नफरत भरे भाषण को मुख्य रूप से रेस, एथनिसिटी, जेंडर, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, रिलीजियस बिलीफ आदि के आधार पर परिभाषित व्यक्तियों के समूह के खिलाफ नफरत भड़काने के रूप में बताया गया। तो लॉ कमीशन भी कह रहा है, आर्टिकल भी कह रहा है कॉन्स्टिट्यूशन का। मैं एक और बात मानता हूं, इसी कारण से कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस की जो बात है कि एब्सोल्यूट फ्रीडम इज ए स्टेट ऑफ यूटोपिया। वी ऑल शुड रिमेंबर दिस, एब्सोल्यूट फ्रीडम इज ए स्टेट ऑफ यूटोपिया। इट डजंट एग्जिस्ट एंड इट शुड नॉट एग्जिस्ट ऑल्सो। इट डजंट एग्जिस्ट एंड इट शुड नॉट एग्जिस्ट ऑल्सो। मैंने सही कहा, माई स्पेस, माई स्पेस, माई स्पेस। तो कहीं ना कहीं अवर स्पेस तो कॉम्प्रोमाइज होगा ना उसमें। सबको चाहिए चाहिए चाहिए, कोई देगा नहीं तो सबको मिलेगा कैसे? वो देने की जो भावना है वो उतनी ही महत्वपूर्ण है कर्तव्यों के माध्यम से।